जिसने पशु पंछी बनाए, जिसने आपको और मेरे को बनाया, आज हम उसकी महिमा करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो महिमा करने के लिए हम अपना कीमती समय अपने घरों से निकाल कर लेकर आए हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा समय व्यर्थ होने पाए। वचन सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? हालेलुया। वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। मत्ती सुसमाचार आप लोग आज वचन सुनने आए हैं या चंगा होने आए हैं? क्या करने आए हैं? वचन सुनने या चंगा होने? वचन सुनेंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वचन नहीं सुना तो भूल जाओ, फिर चंगे नहीं होंगे। वचन सुनेंगे तो चंगे हो जाएंगे, वचन को नहीं सुना तो नहीं चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें चंगा करता है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14 का हम 24 से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए सब। वचन में लिखा है जिसके कान है वो सुने। हमारे कान है कितने कितने हैं? दो दो के तीन तीन, चार चार। कितने कितने कान है? सब बोलो कितने कान है? कितने? उंगली करके ऊपर ऐसे। कितने कान है? पक्का? तो दोनों से सुनना है फिर। हालेलुया। के एक से सुनना है? ऐसा ना होएगा इधर से सुना हमने, दूसरा हमारे गांव में चल जाए। हमने दोनों कानों से क्या करना है? क्या करना है? सुनना है। क्या करना है? सुनना है। सुनना है। क्या सुनना है? वचन। गाना? गाना? वचन। प्रभु का वचन सुनना है। तैयार है सुनने के लिए? मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14 का हम 24 से पढ़ेंगे। हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनिए सब। हालेलुया। पेज नंबर 24 नया नियम में। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। किससे? लहरों से। लहरों से क्या कर रही थी? डगमगा रही थी। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जो संसार के लोग क्या कर रहे हैं? काम होना या नहीं होना, चर्च में जाएं या ना जाएं, चंगे होना या नहीं होना, हम क्या करते हैं? डगमगाते हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी परमेश्वर की बात कभी संसार की बात, कभी झूठ की बात कभी सच की बात, कभी दुख की बात कभी सुख की बात। हम क्या करते हैं संसार में? कैसे डगमगाते हैं? कैसे? पता नहीं, चर्च में जाके देते हैं चंगे होना या नहीं होना। ये क्या है? जाके देखते हैं, पता नहीं आशीष मिलनी या नहीं मिलनी। ये क्या है? आप लोग डगमगा कर तो नहीं आए? कैसे आए हैं? सीधे एरोप्लेन से? सीधे सीधे के डगमगा के जाके देखते हैं। नहीं गए थे, अजीत भाई क्या बोलेंगे? चर्च में जाते हैं, ये चर्च वाले क्या बोलेंगे, बाद में फोन करेंगे, चलो चले ही जाते हैं। हमारे लिए आए हैं कि आप लोग अपने लिए आए हैं? किसके लिए? अपने लिए कि मेरे लिए? हालेलुया। हम लोग अपने अपने लिए आए हैं। मैं भी अपने लिए ही आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि आज सब्बत का दिन है, आज पवित्र दिन है। आज के दिन को परमेश्वर ने बनाया है। उसने बोला है 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरी हजूरी में जा। मैं भी घर पर रह सकता था, मैं भी घर पे प्रार्थना कर सकता था। मैं क्यों परमेश्वर के भवन में आया? क्योंकि परमेश्वर की क्या है? जिसका आज्ञा है। हालेलुया। दोबारा पढ़ें। उस समय नाव झील के बीच। नाव क्या है? क्या है नाव? बोट है ना। झील क्या है? नदी, पानी, समुद्र। ये संसार क्या है? एक झील है। ये संसार क्या है? एक नदी है। ये संसार क्या है? एक समुद्र है। समुद्र कितना ही डूंगा होता है। इस समुद्र में क्या चल रही है? नाव कौन सी? हम इस संसार में चल रहे हैं, हम इस दुनिया में चल रहे हैं।
कैसे संसार में चल रहे हैं? डगमगा के। कभी पड़ोसियों की बात सुनते हैं, कभी परमेश्वर के लोगों की बात सुनते हैं, कभी शैतान की बात सुनते हैं, कभी परमेश्वर की बात सुनते हैं, कभी नेगेटिव बात सुनते हैं, कभी पॉजिटिव बात सुनते हैं, कभी अच्छा सुनते हैं, कभी बुरा सुनते हैं। हम इस समुंदर में, इस दुनिया क्या है? ये एक समुंदर है, ये दुनिया एक झील है, ये दुनिया का पानी है। उस संसार में, इस समुंदर में, ये हमारी नदी, इस नदी में हमारा जो शरीर, हमारा बॉडी, ये एक नाव, ये क्या कर रही है? चल रही है, लेकिन डगमगा के चल रही है। हालेलुया। क्यों डगमगा के चल रही है? दोबारा पढ़ें। उस समय कब? अभी, इसी समय, इस संसार में जे हमारा शरीर, हमारा बॉडी जे चल तो रहा है, लेकिन डगमगा के चल रहा है। हाँ, उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही है। किससे? लहरों से। किससे? लहरों से। लहरें क्या है? मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, दुख, बीमारियां, टेंशन, ये चीजों से क्या हो रही है? देख देख के हमारा शरीर, हमारी आत्मा डगमगा रही है। संसार में क्या है? तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है, पाप है, इसमें चल तो रहे हैं, लेकिन डगमगा के चल रहे हैं। लहरों से डर के मारे वो क्या कर रही है? डगमगा रही है। आप लोग भी संसार में चलते चलते डगमगा रहे हैं? संसार से डरते हैं? नहीं डरते। कौन कौन नहीं डरता संसार से? पक्का? मैं नहीं डरता। संसार की बातें सुनते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या है, जैसे अभी पता नहीं किसी ने इधर गवाही में दे रहा था, अगर चलना है तो दो नाव में मत चलो, दो तरफ मत चलो, एक तरफ क्या करना है? जिंदगी को जीना है। दो तरफ चलेंगे तो हम डगमगाएंगे। आज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, घर में जाके पाठ पूजा करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं, शाम को किसी के घर में खाने के लिए लंगर लगा हुआ है, वहां जाके खा लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? डगमगा। हम डगमगा के चल रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्या है? मुश्किलें सामने हैं, परेशानियां सामने है, दुख सामने है, बीमारियां सामने है। हमने डगमगा के नहीं चलना, चलना है तो सीधा सीधा चलना। हालेलुया। एक बार एक केकड़ा होता है, केकड़ा कैसे चलता है? देखा किसी ने केकड़ा? ऐसे ऐसे चलता ना, देखा ना? ऐसे ऐसे चलता केकड़ा। किस किसने देखा? और फिश, मच्छी, वो कैसे चलती है? ऐसे। तो क्या हो गया? केकड़ा और फिश का फ्रेंडशिप हो गया। केकड़ा और फिश का, मच्छी का क्या हो गया? दोस्ती हो गया। और केकड़ा बोलता है, बहन तू तो बहुत अच्छा सीधी सीधी चल रही है, ऐसे ऐसे, तो मैं तो ऐसे चलता, तो मेरे को भी ऐसा ऐसा चलना सिखा। तो मच्छी ने क्या बोला? फिश ने क्या बोला? ठीक है, तू मेरे पीछे पीछे आ, तो मैं तेरे को सिखा देती हूँ। जब तक केकड़ा मच्छी के साथ रहा, फिश के साथ रहा, तो जो केकड़ा ऐसे ऐसे चलता था, तो ऐसे ऐसे चलना लग गया। केकड़ा की चाल कैसे हो गई? बदल गई। किसको देखे? मच्छी को देखे, मछली को देखे, फिश को देखे, केकड़े की क्या हो गई? चाल बदल गई। अभी केकड़े को आ गया कमांड, मेरी तो चाल चलना सही हो गया, मैं तो ठीक हो गया, मेरा तो तुरना फिरना अच्छा हो गया। तो फिर बाद में मछली अपने घर, केकड़ा अपने घर। जब केकड़ा फिर अपने घर गया, अपने लोगों के साथ में गया, तो केकड़े की चाल फिर पहले जैसी, जो सीखा था वो फिर भूल गया, वो फिर डगमगा के चलने लग गया। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो हमारा चाल चलन कभी नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की बातें सुनेंगे,
परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जहां से प्रार्थना करनी सीखेंगे, गाना गाने सीखेंगे, जाके फिर संसार में जाएंगे तो हमारा चाल चलना बिगड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह एक नाव लहरों के मारे वो क्या कर रही थी? डगमगा रही थी। आगे, क्योंकि हवा सामने की थी हवा सामने की थी, मुश्किलें सामने थी, परेशानियां सामने थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कब आया? चौथे पहर। चौथे पैर। चौथा पैर कब होता है? रात का सुबह सुबह, मॉर्निंग टाइम है ना। सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना। कौन कौन सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करता है? हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना। तो लहरों के मारे वो नाव झील में वो डगमगा रही थी, लेकिन जब प्रॉब्लमें थी, मुश्किलें थी, तकलीफें थी, तो चौथे पैर झील के ऊपर चलता चलता कौन आ गया? यीशु आ गया। इस संसार में, इस दुनिया में, इन प्रॉब्लमों में, इस समस्याओं में सबको देखते देखते वो चलता चलता वहां पर कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। आगे, चेलो उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले क्या हो गए? यीशु मसीह के चलते ऊपर यीशु के चेले क्या हो गए? घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि यीशु मसीह इस पानी के ऊपर चल रहा था, इस संसार में चल रहा था, इन दुखों के ऊपर चल रहा था, इन मुश्किलों पर चल रहा था, इन परेशानियों के ऊपर चल रहा था। वो देखकर चेले क्या कर गए? घबरा गए। आगे, और कहने लगे ये भूत है। क्या करने लगे? भूत है। यीशु को क्या बोलने लगे? कभी आप लोगों ने भूत देखा? डर किस किस को लाता है? डरे कभी लाइफ में? कभी फ्यूचर में कोई ऐसा समय आ गया डर गए? कोई डरा लाइफ में? पहले डरा था। कौन कौन डरा? डरे ना। डर कैसा होता है? एक मतलब क्या बोलते हैं, आशंका जैसा लगता है कि हाँ सुना ऐसा। डर ऐसा होता है वे पता नहीं मेरे को अभी क्या हो जाना है, पता नहीं मैं मर जाऊंगा। डर ऐसी चीज है, एक तो वो मुश्किल में है, परेशानियों में है, दुख में है, तकलीफ में है, और ऊपर से आगे यीशु मसीह आ गया। यीशु को देखे और डर गए। वो क्या बोलने लगे? हमने भूत को देख लिया। अगर आपके फ्यूचर में पहले दुख है, बीमारी है, टेंशनें है, परेशानियां हैं, ऊपर से शैतान आपको आके डराए तो कैसा लगेगा? मरे जाएंगे ना। एक तो पहले प्रॉब्लम में है, ऊपर से शैतान आ गया सामने, फिर क्या हो जाएंगे? हालत और खराब हो जाएंगी। कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा देख के। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है ना? दोबारा पढ़े शुरू से। हालेलुया। और यीशु रात के चौथे पहर शुरू से पढ़े, शुरू से 24 से। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए आए। उनके पास आया। चेलों उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगे। क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। चिल्लम चिल्ला हो गया। किसको देख के? यीशु मसीह। किसको देख के? यीशु मसीह। आप लोग भी डरते हैं यीशु को देख के? देखा यीशु को किसी ने? किसने देखा? कोई देख सकता उसको? वो पवित्र है। सूरज को देख सकता कोई? सूरज के जैसा उसका फेस है। एक बार मूसा नबी ने उसने बोला कि मैंने परमेश्वर को देखना है। मूसा था
उसने बोला मैं परमेश्वर को देखना, उसने जिद किया। जैसे हमारे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि पापा हमें ये चाहिए ही चाहिए, हम कई बार मना करते नहीं नहीं तू छोटा है, तू सुधर जा, तेरे को अभी नहीं। इसी तरह मूसा ने जिद किया कि मैंने परमेश्वर तेरे को देखना ही देखना है। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है आजा। फिर वो एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर गया। पहाड़ के ऊपर जब मूसा गया तो परमेश्वर ने क्या बोला, अगर मेरे को देखना ही है ना तो मेरी ये पिठ, मेरी पिठ को देख ला, फेस को तू नहीं देख सकता, मेरी पिठ को देख ला। वो बोलता देखना ही देखना है। तो जब परमेश्वर का जलाल आया, परमेश्वर की सामर्थ आई, परमेश्वर का अभिषेक आया, तो वहां हरी झाड़ियों को आग लग गया और मूसा मुंह के बल से जमीन पर गिर पड़ा और कई दिन तक उसको होश नहीं आया। कई दिन तक उसको होश नहीं आया। उसके साथ क्या हो गया? परमेश्वर हमारा पवित्र है, उसको कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। वो क्या हो गया? वो डर गया, क्योंकि यीशु को देखकर वो क्या हो गया? डर गया। यीशु के वो क्योंकि पानी के ऊपर चल रहा था। सोचते होंगे जब पानी के ऊपर कौन चल रहा है, वो यीशु को देखकर डर गए। हाँ, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की। तुरंत उससे क्या किया? बातें किया। और वो डर गए। जब डर गए तो यीशु मसीह ने उसी टाइम उससे क्या करने लग गया? बातें करने लग गया। और हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कभी भी किसी को डराता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी को डराता नहीं है। परमेश्वर हमें शांति देता है, आनंद देता है। वो तो हर समय बोलता है मत डरो, मत डरो, ना डर, मैं तेरे अंग संग में हूँ। 365 बार यीशु मसीह ऐसा ही बोलता है। 365 बार बाइबल में लिखा हुआ है ना डर, ना डर, ना घबर, ना घबर। हालेलुया। तो जब चेले डर गए तो तुरंत यीशु ने उसके साथ क्या किया? बातें किया। आगे और कहा धड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? डरो मत, टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, मैं ही हूँ। यीशु मसीह कभी भी आपको डराने नहीं आता। कभी भी अभी डरना नहीं। कभी भी जब डर लगता है तो यीशु को याद कर देना। यीशु हमेशा हमारे साथ में है। उसने बोला ना डरो, मैं ही हूँ। हाँ, पतरस ने उसको उत्तर दिया। पतरस ने उसको क्या दिया? उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आने की क्या दे? आज्ञा दे। हालेलुया। अभी 12 चेले वो तो डर के मारे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि यीशु से को क्या करें? बात करें। क्योंकि यीशु को क्या समझ रहे हैं? वो भूत समझ रहे हैं। यीशु ने जब बोला मत डरो, मैं ही हूँ, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, मैं ही हूँ। फिर पतरस था, वो जोश वाला था। उसने थोड़ा सा हौसला किया कि मैं यीशु से बात करूं। उसने बोला अगर तू ही है तो मेरे को भी क्या दे? आज्ञा दे। अगर यीशु तू है तो मेरे को क्या दे? आज्ञा दे कि मैं भी किसके ऊपर चलूं? पानी के ऊपर चलूं। हालेलुया। आगे उसने कहा आ। उसने क्या बोला? आ। यीशु से उसने क्या मांगी? आज्ञा। यीशु से क्या मांगी? आज्ञा। किसके ऊपर चलने के लिए? पानी के ऊपर चलने के लिए। हाँ, तब पतरस नाव पर से उतरकर। पतरस कहाँ से उतरा? नाव पर से। कहाँ से उतरा? नाव कौन सी है? ये क्या है? नाव। पतरस अपने शरीर से उतरा। हालेलुया। पतरस नाव से उतरा। हमने अपने शरीर से उतरना है। जब वो अपने नाव से उतरा, अपने शरीर से उतरा, हाँ, यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। किसके ऊपर चलने लगा? पानी के ऊपर। हालेलुया। कौन कौन पानी के ऊपर चलना चाहता है? चाहते हैं? इस नाव से उतरना पड़ेगा। हालेलुया। ये जो नाव है ना, ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ये दुनिया में, संसार में जो डगमगा के चल रही है, इससे निकलना पड़ेगा, इससे अलग होना पड़ेगा।
फिर हम पानी के ऊपर चल सकते हैं। पानी के ऊपर शरीर नहीं चल रहा था, पानी के ऊपर उसका आत्मा चल रहा था। ये पानी क्या है? ये वो समुद्र का पानी नहीं है, ये पानी परमेश्वर का वचन है। वो पानी के ऊपर नहीं चल रहा था, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहा था। हालेलुया। उसने क्या मांगा था? आज्ञा। आज्ञा क्या है? एक वचन है। उसने वचन बोल दिया, तू पानी के ऊपर चलना चाहता है, तू आ। जैसे वो इस नाव से, इस शरीर से उतर के क्या करने लग गया? पानी के ऊपर चलने लग गया। हालेलुया। अभी समुद्र में आप छोटा सा पत्थर फेंकेंगे, वो पानी के ऊपर चलेगा या डूब जाएगा? क्या होगा? डूब जाएगा। एक भारी पत्थर पानी के ऊपर फेंक देते हैं, वो डूब जाता है। कागज, कोई हल्का कपड़ा फेंको, वो तर जाएगा। बड़े बड़े जहाज, वो देखो समुद्र के ऊपर चल रहे हैं। समुद्र के ऊपर बड़े बड़े बोट, बड़े बड़े शिप, जहाज चल रहे हैं। देखे चलते हुए किसी ने? देखे ना? हालेलुया। जब पानी के अंदर एक बंदा गिर जाता है, वो क्या जाता है? फिर गिर के, डूब के क्या हो जाता है? मर जाता है। तो मरने के बाद फिर मरने के बाद क्यों ऊपर आता है? मरने के बाद क्यों ऊपर आता है? जब बंदा जीवित होता है, उसका माइंड, उसकी सोच, पता नहीं क्या क्या उसमें भरा होता है। उसकी सोचों में, उसके ख्यालों में, उसके माइंड में पता नहीं क्या क्या भरा होता है। लेकिन जब वो पानी में गिरता है, डूब जाता है, मर जाता है, उसकी सोच खत्म हो जाती है, उसका बैलेंस सही हो जाता है, तो पानी के ऊपर क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब हम अपनी सोचों को नहीं मारते, तो हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते। जब तक हम अपने आप को नहीं मारते, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को नहीं मार लेते, तो हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते। उसने क्या किया? उसने, पतरस ने अपनी सोच को मार लिया, इसलिए वो नाव से क्या हुआ? निकला। इस शरीर से निकला, इस शरीर से अलग हो गया। क्या अलग हो गया? उसका आत्मा अलग हो गया। उसने संसार को नहीं देखा, उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। उसने दुनिया को नहीं देखा, उसने किसको देखा? यीशु को देखा। यीशु को देखता देखता वो पानी के ऊपर क्या कर रहा है? चल रहा है। किसको देखकर? यीशु को देखकर। आगे, पर हवा को देखकर डर गया। किसको देख के? हवा को। हवा को, संसार को देख के डर गया, लोगों को देख के डर गया। हाँ? और जब डूबने लगा, फिर डूबने लगा, तो चिल्ला कर कहा, फिर चिल्ला के कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे बचा। मेरे को क्या कर? बचा। डूबने कब लगा? जब संसार को देखने लगा। डूबने कब लगा? जब लोगों को देखने लगा। जब डूबने कब लगा? जब उसको पता चलने लगा कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं। जब तक वो यीशु को देख रहा था, तो पानी के ऊपर चल रहा था। जैसे उसकी नजर इधर हुई, उधर हुई, तो वो क्या होने लग गया? डूबने लग गया। जब तक आप लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता सही रहेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत का आपको डुबा नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे आना है तो सीधा सीधा देखने का है। यीशु के पीछे आना है तो सीधा सीधा देखने का है। फिर इधर नहीं घुमाना फेस को, फिर इधर नहीं घुमाना फेस को, फिर इधर उधर कुछ नहीं देखना। यीशु के पीछे चलना है तो ईमानदारी से चलना है। यीशु के पीछे चलना है तो वफादारी के साथ चलना है। यीशु के पीछे चलना है तो सच्चाई के साथ चलना है। फिर रिश्तेदारों को नहीं देखना, घर वालों को नहीं देखना, दोस्तों को नहीं देखना, इस संसार को नहीं देखना। ये संसार में जिसमें हम चल रहे हैं, यही संसार हमें डुबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारा शरीर डगमगा के चल रहा है। चर्च में आने टाइम पड़ोसी देखना ले कहाँ जा रहा है,
रास्ते में कोई पूछना ले कहाँ जा रहा है। चर्च में आते आते भी डगमगाते मगाते आते हैं कि घर से निकलते ही चर्च में जा रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे आते हैं? नहीं। आता है कोई चोरी चोरी? नहीं। दूसरी जगह पे जाएंगे, बड़े हैं पर्सनैलिटी के साथ जाएंगे, अच्छे से मेकअप करके जाएंगे, पूरा लोगों को बता के जाएंगे, पड़ोसियों को भी बोलेंगे मेरे साथ आ मंदिर में जाना है, मेरे साथ में आ मस्जिद में आना है, मेरे साथ आ पार्टी में जाना है। अगर किसी को बोले चर्च में जाना है तो फिर वहां क्या पैसे मिलेंगे? मेरे साथ चर्च में आ है, तूने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आप लोगों ने धर्म परिवर्तन हुआ है? नहीं। मेरा भी नहीं हुआ। मेरा नाम जो है वो ही है। मैंने अपना दिल को चेंज किया, अपने मन को चेंज किया, अपनी सोचों को चेंज किया, अपने ख्यालों को चेंज किया, अपना चाल चलन चेंज किया, अपना उठना बैठना चेंज किया। हालेलुया। मेरे को बोला किसी ने चेंज करने के लिए? किसने बोला? जब मैं इस नाव से उतरा, मैं पानी के ऊपर चला तो मेरा सोच चेंज हो गया। हालेलुया। तो वो किसके ऊपर चल रहा था? वो संसार में इस झील के ऊपर नहीं चल रहा था, पानी के ऊपर नहीं चल रहा था, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहा था। हालेलुया। हमने जब परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डुबा नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर चलना है तो परमेश्वर को देख के सीधे सीधे चलना है। हालेलुया। जब वो पानी के ऊपर चल रहा है तो उसने क्या देखा? मुश्किलें देखी, परेशानी देखी, संसार को देखा, इधर उधर देखा। वो फिर क्या हो गया? डूबने लगा। जब डूबने लगा फिर चिल्लाया, हे प्रभु मेरे को क्या कर, फिर क्या कर? परमेश्वर फिर बचाएगा या नहीं बचाएगा? बचाएगा। बढ़िए। यीशु ने तुरंत उसी टाइम ही लाया। ऐसा नहीं है घंटे बाद 2 घंटे बाद, तुरंत यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, यीशु ने तुरंत उसकी ओर क्या किया? हाथ बढ़ाया। क्या किया? हाथ बढ़ाइए ऐसे। यीशु ने क्या किया? हाथ बढ़ाया। जैसे यीशु मसीह ने पतरस की ओर हाथ बढ़ाया, उसको खींच लिया। यीशु मसीह आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा के आपको डूबने से आज खींचने वाला है। हालेलुया। आज दुनिया की कोई भी ताकत आपको डुबा नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे बीमारी है, चाहे कर्जा है, चाहे दुख है, चाहे कोई भी शैतान की चाल है, आपका बाल भी पिंगा नहीं कर सकती। क्योंकि यीशु आज अपना हाथ बढ़ा के आपको उठाना चाहता है, आपको खींचना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह आज यहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसको क्या कर लिया? खींच लिया, उसे थाम लिया। उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, हे क्या अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्या किया? संदेह किया। तूने क्यों विश्वास क्यों नहीं किया? तू कैंसर से चंगा हो गया, तेरी आंखों की आंखें आ गई, तू लंगड़ा था चलने लग गया, तेरे को शांति मिल गई, तो फिर भी विश्वास क्यों नहीं किया? जब पानी के ऊपर चल रहा था तो उस टाइम क्या था? उसका विश्वास था कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं। अभी चर्च में नए आते हैं तो बहुत विश्वास होता है, बहुत प्रार्थना होती है, बहुत फास्टिंग होती है। जैसे जैसे प्रार्थना करनी आ गई, प्रभु के वचन के बाद थोड़ा सीख लिया, फिर डीले होने शुरू हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फिर मुसीबतें आनी शुरू हो जाती है, फिर परमेश्वर को क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। तो क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुन रहा? वो तो पहले भी सुन रहा है, आज भी सुन रहा है और कल भी सुनेगा। हालेलुया। तो जब उसको तुरंत
उसने उठाया, उसको बोला, हे अविश्वासी, तूने क्यों, तेरे को विश्वास नहीं था, क्यों तूने विश्वास नहीं रखा? आगे जाओ। हालेलुया। जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। हालेलुया। जब वो कहां चढ़ गए? नाव पर। कौन? यीशु मसीह। कहां चढ़ गए? नाव पर। नाव क्या है? हम। नाव क्या है? हम जहां पर कौन आ गए? यीशु मसीह। कौन आ गए? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह जहां पर आ गए तो हवा, मुश्किलें, परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारी, टेंशनें, परेशानियां वो क्या हो गए? थम गए। स्टॉप हो गए, शांत हो गए। कब? जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। अभी किन के ऊपर प्रॉब्लम है? किन के ऊपर समस्या है? किन के ऊपर बीमारी है? किन को कोई टेंशन है? किन को कोई परेशानियां हैं? अगर आप चाहते हैं कि यीशु जहां पर आ जाए तो आज ही आपकी प्रॉब्लमें थम जाएगी। अगर चाहते हैं कि यीशु मेरे अंदर आ जाए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, बोलिए यीशु मेरे अंदर आ जाए। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। जिसने प्रार्थना करवानी है आगे आ जाइए। आज आपकी प्रॉब्लम थमने वाली है, आज आप चंगे होने वाले हैं, आज आप याद होने वाले हैं, आज आपका छुटकारा होने वाला है। यीशु को बोलिए खाली, यीशु मेरे अंदर आ जा, मेरी इस चलती फिरती बोट के अंदर आ जा। यीशु मसीह आ जा रहे।